नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, जापानीज मीडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। अब दोस्तों, अगर मैं जापानीज मीडिया की बात कर रहा हूं तो कोई ऐसे वैसे न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा, बल्कि निकेई की बात कर रहा हूं। निकेई अगर आप देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक न्यूज़पेपर है जापान का। और ये आर्टिकल भी कोई गेस्ट राइटर ने नहीं, बल्कि निकेई के ही स्टाफ राइटर ने ये आर्टिकल लिखा है। यानी काफी गौर तलब करके, काफी सोच विचार करके इस आर्टिकल को लिखा गया है। अब दोस्तों, निकेई के इस आर्टिकल में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया के मोदी ने दुनिया को बचाया है। कैसे? रशियन ऑयल खरीद के। जी हाँ दोस्तों, इसने इस आर्टिकल में साफ साफ अगर आप देखें तो यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस में इंडिया दुनिया के लिए विलन तो बन गया है, लेकिन एट द सेम टाइम इस विलन ने दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारा है। तो आइए आज की क्लास में जानते हैं कि आखिरकार कैसे इंडिया ने विलन बनके दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारा है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपके लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है, बस 40 सेकंड लूंगा आपके। अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच है दोस्तों, 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यूज द कोड KC10। ये जब आप कोड यूज करेंगे तो 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिलेगी। अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो बोध बैच में एनरोल कर सकते हैं। दोनों में से किसी में भी एनरोल कर लें। बोध अगर आप देखें तो हिंदी माध्यम में है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। दोनों में ही आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट, मेंस के 10 टेस्ट, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज मिलेगा, मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये आर्टिकल कहता है, देखिए, इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परस्यू करते हुए इंडिया ने रशियन ऑयल बहुत जबरदस्त तरीके से परचेज किया है। इंडिया ने कहीं से भी रशियन ऑयल को खरीदना बंद तो बिल्कुल भी नहीं किया है। मेक का स्टैटिस्टिक्स दिया है, करीबन करीब इंडिया ने 2 मिलियन बैरल रशियन क्रूड पर डे का हिसाब से रशियन क्रूड ऑयल इंडिया ने खरीदा है। दुनिया में अगर आप देखें तो रशिया इंडिया का 10th प्लेस पे पिछले साल हुआ करता था, अगर हम ऑयल सप्लायर्स की बात करें दुनिया भर में। लेकिन इस साल इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर हो गया है। इतना ही बड़ा हो गया है कि इराक, सऊदी अरेबिया और अन्य जो गल्फ कंट्रीज हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन सब पे जो इंडिया की निर्भरता है वो कम हो चुकी है और रशिया इंडिया का की सप्लायर ऑफ ऑयल बन चुका है। और इसके साथ इंडिया ने बहुत बड़े अमाउंट में इस रशियन ऑयल को रिफाइन भी किया है और दुनिया भर में इसको बेचा भी है। और इसके साथ इंडिया को ऑयल लॉन्ड्रिंग कंट्रीज के तरीके से भी कुछ लोग बुलाना शुरू कर चुके हैं। अब दोस्तों, उनका कहना है कि देखिए, इस प्रोसेस में इंडिया ने कहीं ना कहीं एक विलेन की तरह दुनिया के सामने इंडिया उभरा। उनका कहना है कि देखिए, इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परस्यू किया, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो किया है और उससे इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने से इंडिया को 3 बेनिफिट हुए। सबसे पहले, एक टाइम में याद कीजिए, क्रूड ऑयल $120 का आंकड़ा पार कर चुका था रशियन यूक्रेन वॉर के स्टार्टिंग के टाइम पे। उस टाइम में भी इंडिया में तेल की जो कीमत थी, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात करें तो 105, 106, 108 के आसपास या 100 रुपए के आसपास उसी रेंज पे घूमा था। उससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया गया था सरकार के द्वारा तेल की कीमत को। तो एक तरीके से तो हमने इन्फ्लेशन को कर्व किया उस वक्त। बाद में हालांकि बात सही है, $70, $80 हो गया, लेकिन ऑयल प्राइस हमने 100 रुपीज, पेट्रोल की बात करें तो लगभग मेंटेन करके रखा। लेकिन जब कीमत ज्यादा थी तब भी जेब पे ज्यादा जोर नहीं आने दिया। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन कर्व किया। दूसरी तरफ इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो इंप्रूव हुआ। हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल रशिया से खरीदे और दुनिया भर में इसे एक्सपोर्ट किए। तो इस तरीके से इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। साथ साथ हम अपनी जो सप्लाई है, वो जो निर्भरता थी वेस्ट एशियन कंट्रीज पर, वो भी हमने कर्व किया है, उसको कम किया है, अपने सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर दिया है। तो इसी को निकेई कह रहे हैं कि देखिए, ऊपर से तो लगता है कि ये मोदी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है और इसके द्वारा कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडिया ने रशिया को मदद की कि जो वेस्ट ने उस पर सैंक्शंस लगाया, उन सब से रशिया को कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए इंडिया ने एक रास्ता दिया, कॉन्ड्यूट दिया। लेकिन अगर आप इन ट्रेड फिगर्स को केयरफुली पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये जो सेल्फिश एक्ट इंडिया ने किया है, ये दुनिया के भलाई के लिए किया है। जी हाँ दोस्तों, वसुदैव कुटुंबकम हम जो कर रहे हैं उसमें दुनिया का भी भला है। इंडिया का तो भला है ही, लेकिन दुनिया के लिए भी कुछ है। कैसे? बताता हूं। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो इंडिया ने काफी तेजी से रशियन क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो बढ़ाया। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो अन्य मेजर सप्लायर्स थे इंडिया के, जैसे नाइजीरिया, जैसे यूएस,
जैसे कुवैत, इन जैसे इराक, इन सब से इंडिया ने जो क्रूड ऑयल खरीदा है वो तेजी से कम कर दिया। नाइजीरिया के लिए 49% कम किया पिछले साल की तुलना में। यूएस से जो ऑयल आता था वो 24% कम आया इस साल। कुवैत से 18% कम आया, इराक से 10% कम आया। तो नतीजा क्या हुआ? नाइजीरिया, कुवैत, यूएस, इराक, ये सब अपना जो ऑयल सरप्लस गैप बचा जो इंडिया खरीदता था वो इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन को, इन सब को बेचने में उसका इस्तेमाल किया गया। अगर इंडिया भी रशियन ऑयल को धिक्कार देता और अपने ट्रेडिशनल सप्लायर से ऑयल लेता रहता तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो G7 कंट्रीज हैं, जो EU कंट्रीज हैं, वो भी इन्हीं सप्लायर्स के तरफ जाते कि क्योंकि रशिया उनको ट्रेडिशनली सप्लाई करता था, कहा कि वो सारा ऑयल अब इनके ऊपर चले जाते कि तुम दो। अगर ये इनसे मांगी जाती तो कहीं ना कहीं ऑयल की जो कीमत होती वो 7वें आसमान पे पहुंच जाती। दोस्तों वही अगर आप देखें तो इन नेशंस ने G7 EU को तो ऑयल सप्लाई किया, साथ ही साथ इंडिया ने भी रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भरपूर मात्रा में यूरोपियन यूनियन को बेचा है। इंडिया के जो शिपमेंट्स हैं नीदरलैंड्स में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जाते हैं वो 70% से बड़े हैं। और इंडिया जिसके पास खुद का खास क्रूड ऑयल रिसोर्स नहीं है उसके बावजूद भी यूरोप का टॉप फ्यूल सप्लायर बन के उभरा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यूरोप में जो ऑयल की किल्लत तब भी बच रही थी क्योंकि यूरोप बहुत बड़े अमाउंट में क्योंकि रशिया बहुत बड़े अमाउंट में यूरोप को ऑयल सप्लाई करता था। तो नाइजीरिया, कुवैत, यूएस, इराक, सऊदी अरेबिया से भी जो गैप था वो पूरी नहीं भर रही थी। तो उसके बाद वो गैप इंडिया ने भर दी। कहां से? वही रशियन ऑयल रिफाइन करके बेच के। तो अब सवाल उठता है इस प्रकार से अगर रशियन ऑयल ही लेना था तो इंडिया पे क्यों इतना मेहरबान होने की आवश्यकता थी? साथ ही साथ रशिया पे क्यों इतना मेहरबान है? उस पर क्यों नहीं टफ सैंक्शन लगा दिया वेस्ट ने? क्या वेस्ट इतना अच्छा है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों यहां पे ईरान जैसा सैंक्शन रशिया पे नहीं लगा। रशिया पे कौन सा सैंक्शन लगा कि $60 का प्राइस कैप लगा दिया, इससे ज्यादा अगर ऑयल लोगे तो ही सैंक्शन बैठेगा। उससे कम दाम पे अगर क्रूड ऑयल खरीदते हो तो कोई सैंक्शन नहीं है। लेकिन ईरान के साथ था क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। ईरान पे तो ब्लैंकेट बैन था। रशिया पे भी बात हो रही थी जंग के शुरुआत में ऐसी ही ब्लैंकेट बैन होगी। अगर वैसी ब्लैंकेट बैन होती तो कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे क्रूड ऑयल की कीमत $200 प्रति बैरल पहुंच जाती। और अगर क्रूड ऑयल $200 पर बैरल पहुंच जाएगा ना तो दुनिया में दोस्तों कहीं ना कहीं हाहाकार हो जाएगा। दुनिया टोटली अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन है वो कट हो जाएगा, सप्लाई चेन महंगी हो जाएगी। निष्कर्ष ये होगा कि दुनिया एक प्रकार के रिसेशन में चली जाती। और ये बात वेस्टर्न वर्ल्ड अच्छे से जानता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि रशिया पे इस प्रकार का सैंक्शन नहीं लगाएंगे। ईरान सैंक्शन के पहले की दुनिया में केवल 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन सप्लाई करता था दुनिया को ऑयल। इंडिया अकेला 5 मिलियन बैरल ऑयल कंज्यूम करता है। तो जब ईरान पे सैंक्शन लगाया तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने साफ साफ बात कर ली सऊदी अरेबिया से, यूएई से कि ये जो गैप होगा ये तुम भर देना। वो भी हैप्पीली भर दिए कि हाँ ईरान का मार्केट हम खा जाएंगे। लेकिन रशिया 8 मिलियन बैरल सप्लाई करता है दुनिया को। किसी भी देश की हैसियत नहीं है कि 8 मिलियन बैरल का गैप वो अकेले भर दे, रशिया का मार्केट अकेले खा जाए। ऑलरेडी पाइपलाइंस बने हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं द्रुजबा पाइपलाइन, अलग अलग पाइपलाइंस हैं, वो सारे पाइपलाइन से जो ऑयल जा रहे हैं उन सब का कहीं ना कहीं उसको उस मार्केट को खा जाए, कहीं ना कहीं ये बहुत कठिन कार्य है। दुनिया ये बात जानती थी और इसी वजह से रशियन ऑयल पे ब्लैंकेट बैन नहीं लगा। दोस्तों G7 और EU इसी वजह से जो डर्टी वर्क है उनका, कहीं ना कहीं वो चाहते थे रशियन ऑयल पे, वो अच्छे से जानते हैं उनकी निर्भरता तो बनी रहेगी। कुछ भी हो जाए सऊदी अरेबिया, यूएई वो गैप तो नहीं फिल कर पाएंगे, लेकिन उनको अपनी नाक भी बचानी थी। नतीजन क्या हुआ? उनके नाक बचाने का काम इंडिया ने कर दिया। कैसे? अपने हाथ मैले करके। इसीलिए कह रहे हैं वो डर्टी वर्क की बात हो रही है। कैसे? इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदा और यूरोप को बेच दिया रिफाइन कर करके। इस प्रोसेस में इंडियन कंपनीज भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लिए, फिर वो रिलायंस की रिफाइनरी हो या नायरा की रिफाइनरी हो। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं G7 और EU दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आज उनके पास दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी है, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार है, तो इसमें इंडिया का हाथ है। तो इस तरीके से इंडिया ने दुनिया को रिसेशन में जाने से बचाया। लेकिन इंडिया ने ये जो सुपर हीरो वाला काम किया है इसको कहीं ना तो G7 ना ही यूरोपियन यूनियन एक्नॉलेज कर सकता है कि इंडिया ने
इस प्रकार से दुनिया में ऑयल की प्राइस स्टेबिलिटी बरकरार रखने में रोल प्ले किया है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया को ऐसा नहीं था कि ये रोल हम चाहते थे प्ले करना, ये बस इस सैंक्शन का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है ना। हमने क्या किया, इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया और हमने अवसर का फायदा उठा लिया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया ने जो रोल प्ले किया, इससे एक बात क्लियर होती है, इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इंडिया ने वो करेज रखा कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परस्यू किया। दुनिया के जो कहीं ना कहीं एक प्रकार का नज किया जा रहा था, रशियन ऑयल मत लो, भले डायरेक्टली नहीं, हाफ हार्टेड ही, लेकिन वो नज पे भी इंडिया ने कहीं ना कहीं इंडिया झुका नहीं। दोस्तों अक्सर कहा जाता था इंडिया पास्ट में, ऐसे कुछ फॉरेन पॉलिसी पंडित्स कहते हैं कि पास्ट में इंडिया को कहा जाता था कि चलो तो इंडिया रेंगने लगता था, तो वो इस बार इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने वेस्टर्न सैंक्शंस का नज भी था, उसके बावजूद भी इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी परस्यू किया, और उसी का आज ये निष्कर्ष है कि इंडिया का स्टेचर ग्लोबली बढ़ रहा है। तो दोस्तों निकी की आर्टिकल आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वापस याद दिला देता हूं, अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच है दोस्तों, 3 जुलाई 2023 से बैच स्टार्ट है। यूज द कोड KC10, तभी 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिलती है। बोध हिंदी बैच है दोस्तों, ये भी 7,999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 दोस्तों, ये 7,999 रुपए में आपको तभी मिल रहा है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। दोनों ही बैचेस में आप अग्निपथ लें या बोध लें, आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज मिलेगा। प्रीलिम्स के 40 टेस्ट, मेंस के 10 टेस्ट मिलेंगे, मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिलेगी। सीसैट का कोर्स दोस्तों आपको 2,499 रुपए में मिलता है। समुद्र मंथन फ्री टेस्ट है दोस्तों, 25 जून को 10:30 बजे। मेक श्योर एनरोल कर लें यूजिंग द कोड KC10। इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 2,999 रुपए में मेंस टेस्ट सीरीज है, 2,499 रुपए में हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। साथ साथ पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।